हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आपके घुटनों से खटखट की आवाज़ आती है या बहुत से साउंड जैसा आता है, क्रैकिंग साउंड जिसको बोलते हैं, अगर घुटने से आता है, आवाज़ सुनने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी परेशानी आपको महसूस होती है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आए, ऐसे व्हाट्सअप आए कि हमको घुटने में क्रैकिंग साउंड होती है, आप उसको कैसे हटा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि घुटने में साउंड क्यों आती है, जो क्रैकिंग साउंड होती है, क्या ये खतरनाक है, क्या ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक सिम्टम्स हैं या हमारे लिए बेनिफिट है। तो पहले हम जान लें कि क्रैकिंग ऑफ साउंड यानी क्रैकिंग साउंड हमारे जब घुटनों से आता है तो वो दो प्रकार से होता है। अगर घुटने क्रैकिंग साउंड है और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ साउंड आती है, तो ये कोई प्रॉब्लम्स आपके लिए नहीं है, ये एक नेचुरल है। जनरली क्रिप्टोसिस इसको बोलते हैं, साउंड बबल्स, यानी जो एयर बबल्स होती है जब हमारे घुटनों के बीच में आती हैं तो क्रैकिंग होने की वजह से फट जाती है, जिससे साउंड क्रैकिंग होता है। लेकिन अगर साउंड क्रैकिंग के साथ दर्द होता है, पेन में स्टिफनेस आती है, अकड़न आता है, खिंचाव होता है, आप चल पाने में असमर्थ होते हैं, वो धीरे धीरे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस की तरफ मूव करता है। तो जनरली अगर हम बात करें कि आर्थराइटिस यानी कि नी के बीच में जो गैप है, उसकी वजह से भी आपको क्रैकिंग साउंड होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि क्रैकिंग साउंड है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जनरली क्रैकिंग साउंड अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो दो कंडीशंस होती हैं जो हमारे जांघ के ऊतक से घुटने के ऊतक को जोड़ती हैं, उसमें अगर पेन इंजरी लग जाए तो क्रैकिंग साउंड बढ़ने के साथ साथ इंजरी होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि सिर्फ क्रैकिंग साउंड है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं, तो उसकी दो मेडिसिन आती हैं। पहला, होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है जिनसेंग। जिनसेंग को आप 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए खाना खाने के बाद। अगर क्रैकिंग साउंड है, घुटने में कमजोरी जैसा लग रहा है, वीकनेस है और वीकनेस के वजह से क्रैकिंग साउंड आ रही है, तो ये आपको जिनसेंग ही कवर कर देगा आपको, और अगर कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़ा सी दवा लेना है, 1-1.5 हफ्ते आपको रेगुलर यूज़ करना है, उसके बाद जो रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी कंडीशंस होती है क्रैकिंग साउंड विथ पेन। बहुत सारे केस रेगुलर 2-4 पेशेंट आ जाते हैं जिनको क्रैकिंग साउंड के साथ साथ पेन होता है, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स होती है, क्रैकलिंग ऑफ साउंड के साथ चल पाने में असमर्थ होता है, दौड़ नहीं पाते हैं। ऐसे पेशेंट को 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कर लेना। पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज की कंडीशंस को समझ लेना। अगर एक्सरसाइज आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो वो भी आज के समय में जिस तरह से लोग डंबल उठा रहे हैं, प्रेशर उठा रहे हैं, तो वो हमारे नी जॉइंट को चोट पहुंचा रही है, इंजरी पहुंचा रही है। इसके वजह से भी क्रैकिंग ऑफ साउंड के साथ साथ पेन होना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह के कंडीशंस आपके साथ हो रहा है तो, या ऐसे लोग जो कभी ऊपर से ऊंचे से कूद जाते हैं और कूदने के बाद उनके पैरों में मोच आ जाती है, मोच के बाद फिर अक्सर उनको क्रैकिंग ऑफ साउंड सुनाई देता है, स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है। ऐसे पेशेंट आर्निका हमारे यहाँ होम्योपैथ में मेडिसिन आती है, बहुत ही खूबसूरत मेडिसिन है, आप इसको ले सकते हैं। 10 बूंद बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो, नहीं तो आप 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर अगर आर्निका मदर टिंचर यानी क्यू पोटेंसी में रेगुलर लेते हैं तो आपको क्रैकिंग ऑफ साउंड विथ स्टिफनेस और पेन, यानी साउंड होना, साउंड के साथ आपके घुटनों में स्टिफनेस होना, स्टिफनेस के साथ साथ दर्द होना, ये तीनों कंडीशंस में आर्निका काफ़ी हद तक राहत देना शुरू करती है। अब अगर हम बात करते हैं स्टिफनेस के साथ साथ, अगर हड्डियां आपकी घिस जा रही हैं, हड्डियां घिसने के साथ साथ बनावट जो है घुटने का, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल फेरबदल होने शुरू हो जाता है, तो वैसे कंडीशंस में भी आपको अभी सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अगर आप अभी
18 से 30 या 35 के स्टेज में है तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। सावधान रहने के मतलब ये होता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो तुरंत एक्सरे कराएं। अगर घुटने के स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन आ रहा है तो आप उसको चेंज कर लें। चेंज करने का मतलब इन द सेंस है कि आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से मिल लें, या अगर आप में ये सिम्टम्स आ रही है तो आप इस हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन को ले सकते हैं। तो अब हम बात करें कि अगर आप एक्सरे कराते हैं और घुटने के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है, लगता है कि घुटने का साइज अपनी जगह पे नहीं है, तो उसके लिए 2 मेडिसिन होम्योपैथ में आती है जिसको आपको रेगुलर लेना होता है। एक आता है SBL कंपनी का होम्योकैल टैबलेट को आप 3 टैबलेट दिन में 3 बार रेगुलर यूज़ करिए। यूज़ करने से आपकी जो स्ट्रक्चरल डिजेनरेशन जिसको बोलते हैं वो आता है। तो स्ट्रक्चरल डिजेनरेशन ऑफ नी यानी आर्थराइटिस की कंडीशंस में आपको होम्योकैल SBL कंपनी की आती है टैबलेट काफ़ी हद तक राहत देना शुरू कर। दूसरी अगर हम बात करें, अगर स्ट्रक्चर में परिवर्तन के साथ साथ कहीं हड्डियां बढ़ जाती है, यानी घुटने की साइज जो है वो हल्का सा ऐसे हो जाता है, यानी एक साइज एक तरफ एक कोना बढ़ने लगता है, वैसे कंडीशंस में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर आती है। कैलकेरिया फ्लोर न सिर्फ साइज के कोनों यानी घुटनों के कोनों को, बढ़े हुए कोनों को रोकता है, बल्कि उनके कोने को एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नी, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नी इसको बोलते हैं कि अगर आपकी हड्डी बढ़ने लगे, घुटनों की हड्डी अगर बढ़ने लगती है तो स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, उसको एबनॉर्मल ऑफ ग्रोथ बोलते हैं ऑफ नी, यानी हड्डी, घुटने की हड्डी का अनियमित बढ़ना। तो अगर एक्सरे में आपको ये पता चलता है कि आपकी घुटने की हड्डी में अनियमित साइज बढ़ चुकी है, कोई कोना साइज बढ़ गया है और उसकी वजह से स्टिफनेस आ रहा है, क्रैकिंग साउंड आ रही है, क्रैकिंग साउंड की वजह से आपको पेन हो रहा है, तो आपको कैलकेरिया फ्लोर 6x 1 से 1.5 महीने रेगुलर यूज़ करना है। रेगुलर यूज़ करते रहने से धीरे धीरे आपके मांसपेशियों में सूजन होना शुरू हो जाता है। जो शुरू हुआ रहता है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। अगर हम बात करें तीसरी मेडिसिन की, तो तीसरी जो मेडिसिन आती है वो है कैलकेरिया फ्लोर। ये ऐसे पेशेंट के लिए है जिनको घुटने में सूजन है और कोई नी साइज में एबनॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, घुटने में कोई साइज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से घुटने थोड़ा सा वीक है और उसके वजह से क्रैकिंग साउंड आ रहा है, तो उसको आप एक नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस, आप कैलकेरिया फॉस को 6x पोटेंसी में रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने अगर आप कैलकेरिया फॉस 6x यूज़ करते हैं तो आपकी क्रैकिंग साउंड, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, ये काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वो होम्योपैथिक मेडिसिन थी जिनके सिम्टम्स वाइज मैंने आपको बताया। क्रैकिंग साउंड, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट, पेन, ये सभी आप कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ डाइट का। आप अपने घुटनों को मजबूत कैसे कर सकते हैं? तो आप अपने घुटनों को मजबूत कर सकते हैं तीसी और मेथी, आपके घर में अवेलेबल होगा आसानी से। आप उसको गर्म करके भून लीजिए, भूज करके पाउडर बना दीजिए। पाउडर बनाने के बाद आप उसको रेगुलर 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद अगर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके घुटने में जो भी इरिवर्सिबल चेंजेज या रिवर्सिबल चेंजेज जो भी आ रही हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। दूसरा, डाइट आपको मेंटेन ये करना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट वाली जो फूड है उसको कम खाना होगा। प्रोटीनियस फूड ज़्यादा खाइए ताकि वज़न कम बढ़े आपका। अगर वज़न ज़्यादा है तो एक्सरसाइज में वॉकिंग कम करिए। योगा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। योगा से कोशिश करिए कि आप अपने बॉडी को मेंटेन करें और वज़न कम करें। इसके अलावा तीसरी कंडीशन आती है ड्राइनेस ऑफ स्टिफनेस या ड्राइनेस ऑफ नी और स्टिफनेस ऑफ नी, दोनों में की कंडीशंस को अगर आपको महसूस होता है कि हड्डियाँ अगर सूख रही है तो कैलकेरिया फॉस 6x लेते रहिए। और उसके साथ साथ आपको मैंने एक अश्वगंधा बताया, अश्वगंधा वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप दूध में अश्वगंधा को डाल करके रेगुलर रात के समय आप इसको यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे ये आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगी और क्रैकिंग ऑफ साउंड, घुटने की साउंड को काफ़ी हद तक हटाती चली जाती है।
तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।